आज दिनांक 11 जुलाई 2023 को बुनकर मजदूर विकास समिति रजिस्टर्ड ऑल इंडिया के एक मीटिंग का आयोजन यूसुफ अंसारी मोहल्ला शाहचंदन चांदपुर के निवास स्थान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अंसारी ने सभा में मौजूद बुनकर समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बुनकर समाज को अपने हक अधिकार के लिए संगठित होने की जरूरत है, तभी समाज तरक्की कर सकता है। नाजिम अंसारी ने आगे बोलते हुए कहा, सभी राजनीतिक दलों ने बुनकर समाज को ठगने का काम किया है, सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। किसी भी राजनीतिक दल ने बुनकर समाज के उत्थान और विकास के बारे में नहीं सोचा, जिसके कारण बुनकर समाज बिछड़ता जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बुनकर समाज किसी भी पार्टी का बंद हुआ मजदूर नहीं है। बुनकर समाज अब जाग चुका है। जो भी पार्टी बुनकर समाज को सामाजिक व राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करेगी, बुनकर मजदूर विकास समिति उसी पार्टी का साथ देगी। बुनकर मजदूर विकास समिति बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर बुनकर समाज को जागरूक और समिति से जोड़ने का काम कर रही है और हमारी यह लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक बुनकर समाज को हक अधिकार इंसाफ नहीं मिल जाता। सभा में दर्जनों लोग मौजूद रहे, जिसमें चांदपुर नगर अध्यक्ष अल्ताफ अंसारी, युवा नगर अध्यक्ष सलाहुद्दीन अंसारी, यूसुफ अंसारी, नगर उपाध्यक्ष महताब आलम अंसारी, मुनाजर अंसारी, सरवर अंसारी, नवाब अंसारी, आफ्ताब अंसारी, नसीरुद्दीन अंसारी, अनवार अहमद अंसारी, सराफत अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, रहीमुद्दीन अंसारी, नजीर अंसारी, अशफाक अंसारी, नासिर अंसारी, जाबिर अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। बढ़ाना चाहते हैं, इसी के लिए अब हमने गांव गांव में नुक्कड़ सभाएं कर समाज को जोड़ने का काम संगठन द्वारा किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर आप देख भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी संगठन तरक्की कर रहा है और संगठन से लोग बड़े पैमाने पर जुड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम जुड़ने के नहीं, जब तक हम इंसाफ हमें नहीं मिल सकता, इसीलिए हम सबको संगठित होना है, हम सबको जुड़ना है। हमने जब से देश आजाद हुआ है, सभी राजनीतिक दलों को अपना बेशकीमती वोट दे करके उन्हें सत्ता में पहुंचाने का काम किया है, मगर किसी भी राजनीतिक दल ने हमारे साथ वफादारी नहीं की है। सत्ता में आ जाने के बाद हमसे सोतेला व्यवहार किया है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखा है, जिसकी बुनियाद पर आज बुनकर समाज पिछड़ता जा रहा है और अपना पुश्तैनी काम जो बुनकर समाज का है वो आज हमारे बीच से खत्म होता जा रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने अपनी ताकत को नहीं जाना, हमने अपनी हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना छोड़ दिया, हमने अपनी आवाज को उठाना छोड़ दिया। और जो समाज सामाजिक और राजनीतिक तौर से मजबूत नहीं होता, जो समाज सियासी शऊर नहीं रखता और राजनीति में पकड़ नहीं रखता, वो समाज गुलामी करता। आज उसी पोजीशन पर हमारा समाज आ चुका है। मैं इससे बढ़ के अगर बात कहूं, क्योंकि लोगों के बीच में मुसलसल पिछले 11-12 सालों से मेरा जाना होता है, कई सौ गांव में लोगों के बीच में जा चुका हूं, अपने समाज के बीच में लोगों के बीच में जा चुका हूं। आज हमारा समाज सही मायने में अपना वजूद तक खो चुका है। उस वजूद को दोबारा से पाने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए हम सबको संघर्ष करना है, हम सबको जुड़ना है और संगठन को हर एतबार से मजबूत करने का काम करना है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप बड़े पैमाने पे अपनी ताकत बनाने में कामयाब ना हो। उसके लिए आज ही इंशाअल्लाह हमें संघर्ष करना है और बड़े पैमाने पे समाज को जोड़ने का काम संगठन से करना है। तभी हम अपने जो खोया हुआ वजूद है सामाजिक और राजनीतिक, वो हिस्सेदारी हम अपनी हासिल कर सकते हैं। उसी के लिए गांव गांव में जाना है और जैसे एक अभी इंशाअल्लाह एक नगर की मजबूत कमेटी का गठन करना है और आपके विधानसभा की एक मजबूत कमेटी का गठन करना है। उसी में इंशाअल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों का चयन करना है जो समाज की हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हो। ऐसे लोगों को चयनित करके संगठन से जोड़ने का काम करना है। करें नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको संगठन की तौर से ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ जिस तरीके से संगठन आपकी लोगों की खिदमत कर रहा है, उसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला संगठन पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ आपकी खिदमत करने का काम करता रहेगा।
मगर आप लोगों को भी संगठन को हर एतबार से मजबूत करने का काम करना पड़ेगा। करें नहीं करें भाई? क्योंकि बताओ जरूरत है कि नहीं है? समाज को एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ बुनकर समाज के हर मुद्दे को उठा करके इंसाफ दिलाने का काम करे। इतनी बड़ी अक्सरियत होने के बावजूद सिर्फ हमारा पिछड़ापन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम लोग ने अपनी ताकत को नहीं जाना है, हम लोग संगठित नहीं है। एकता की वो ताकत है कि एकता की ताकत से आप बादशाह को भी झुकाने का काम कर सकते हैं, राजा को भी झुकाने का काम कर सकते हैं। अभी तक हमारे समाज ने क्या किया है? अभी तक हमने क्या किया है? किसी को हराने और किसी को जिताने के लिए वोट किया है। अब हम अपने आप को मजबूत करने के लिए वोट करेंगे। जो पार्टी भी हमें हर एतबार से सम्मान देने का काम करेगी, हमारा काम करने का काम करेगी, हमें आगे बढ़ाने का काम करेगी, हमें सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करेगी, हम उसी पार्टी का साथ देंगे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। हमें किसी पार्टी से कोई गुरेज नहीं है और ना ही हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। जब तक राजनीतिक दलों को हम यह आगाह नहीं कर देते हैं कि हम तुम्हारे किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, तब तक हमें इंसाफ मिलने वाला नहीं है। हमें सभी राजनीतिक दलों ने बैंक वोट की तरह इस्तेमाल किया। जब इलेक्शन आते हैं, बड़े बड़े लुभावने वादे सभी राजनीतिक दलों से हम किए जाते हैं, सभी राजनीतिक दल हमसे करते हैं, मगर सत्ता में आ जाने के बाद हमारी कोई सूध नहीं लेता, जिसकी वजह से बुनकर समाज पिछड़ता जा रहा है। और बिजली विभाग द्वारा कितने बड़े पैमाने पर आज हमारे समाज का शोषण हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं। मेरे भाइयों, हमें जुड़ना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा, हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक हम मजबूत नहीं हो जाते, हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। तो इंशाअल्लाह ताला भाई यही आप लोगों से कहना है कि हम बड़े पैमाने पर जुड़े, संगठन को मजबूत करें और अपने हक अधिकार की लड़ाई को खुद लड़े। जो पार्टी भी हमें सम्मान देने का काम करे, हमें गले लगाने का काम करे, हमें आगे बढ़ाने का काम करे, हमारे बुनियादी मसले हल करने का काम करे, हमें सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करे, हम उसका साथ देने का काम करें। और जो पार्टी हमें सम्मान देने का काम ना करे, हमारे साथ धोखा देने का हमें काम करे, तो हमारा भी फिर ये उसे बाहर करने का, उसे बायकाट करने का, उससे उसकी मुखालफत करने का हम काम करें। करेंगे नहीं करेंगे? तो इंशाअल्लाह ताला अब हमें जो भी दल हमारा साथ देगा, हम उसके साथ चलेंगे। हम किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जो भी हमारे बुनियादी मसलों को हल करेगा, हमारे सारे मसलों को हल करेगा, हमें साथ लेकर चलने का काम करेगा, हम उसका साथ देंगे और अपनी लड़ाई को बंद कर दो।